बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आपको बहुत काफ़ी दिन पुरानी वीडियो मिलेंगी क्योंकि रमज़ान के तकरीबन आखिरी दिन की ये वीडियो है। तो मैं मतलब घर का सामान लेके आई थी और वही छोटे छोटे क्लिप बने हुए हैं अभी कि मैंने कोई भी ख़ास वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि एक तो आजकल आपको पता ही कि फ़लस्तीन का कितना चल रहा है। तो कोई वीडियो इस तरह की देखने में आ जाती है ना, यकीन माने मेरा दिल तो इतने दिन तक दुखता रहता है और इतना दिन तक मेरा दिल इतना परेशान रहता है कि कोई हद नहीं। तो मैं तो अब जानबूझ के देखती भी नहीं हूँ इस तरह की वीडियोस ना, लेकिन अगर फिर भी कभी सामने जैसे आ जाती है ना तो फिर मतलब वो होता है, दिल परेशान होता है वीडियोस का। तो बस अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कुछ एक्शन लें और कोई वो करें। अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे। और बिल्कुल गज़ा जो है ना, आखिरी सांसें ले रहे हैं। ये तो हकीकत है कि इतनी परेशानी में मुब्तला है लोग। बिल्कुल अब तो हद हो गई है, हद ख़त्म हो गई है। लेकिन इतने इस्लामी ममालिक हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस बात पे इंतहाई दिल दुखता है कि हुक्मरान तो कम से कम इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आवाम तो बेचारी क्या करेगी आवाम तो। अच्छा, ये यहाँ पर मैं महीने का सामान ले आई थी और महीने के सामान में मैं क्या क्या लाती हूँ, मतलब हमारी है तकरीबन 4 अफराद की फ़ैमिली और 2 छोटे बच्चे हैं। वो तो बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसा खाना पीना करते नहीं हैं, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं। मतलब कुछ तो वो वही खाते हैं वो लोग। नूडल्स हैं जैसे, और कस्टर्ड और खिचड़ी और दलिया। ज़ुकाम तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत खा लेते हैं मगर बिल्कुल मामूली सा, ना खाने के बराबर। और जो हम 4 अफराद हैं, हमारी भी बिल्कुल एक बहुत कम खुराक है, इतनी वो नहीं है। तो तकरीबन 15,000 का हमारे घर में जो है मैं हर महीने सामान लेके आती हूँ। और ये 4 अफराद की फ़ैमिली के लिए इनफ होता है, मतलब 4 से 5 अफराद आप कर लें, इसके लिए काफ़ी है। तो इसमें मैं जो लाती हूँ, ये जो छोटी फ़ैमिली है उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। जो नई नई अलग हो रही हैं ससुरालों से, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो कि उन्हें कितना सामान लाना चाहिए। तो ये देखना चाहिए। मैं तो अपनी बहू से भी कहती हूँ बेटा सामान ना तुम लेके आया करो, ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो कि कितने का सामान आ रहा है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है सामान लाने में। और मतलब पता होना चाहिए बच्चों को। हमारे सामने ही बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो ठीक है। और सच्ची वीडियो डाल के भी आ रही हूँ, 2 मिनट में बैठे आप। तो मतलब बच्चे अपने पैरों पे हमारे सामने ही खड़े हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये बोलती हूँ कि बेटा आप लोग जाके सामान वगैरह लेके आया करें। और दूसरी बात ये है कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतना मतलब पहले हमारा जो सामान है वो तकरीबन 8,000 में आ जाता था, लेकिन अब वो डबल कीमत हो गई। महंगाई ज़ाहिर सी बात है इतनी बढ़ी, और मैं इतनी किफ़ायत से, आप लोगों की सोच है जितनी किफ़ायत से मैं घर को चलाती हूँ। और मतलब लेकिन फिर भी महंगाई ज़ाहिर सी बात है तो वो तो जो अखराजात हैं वो तो हैं ही, वो तो करने ही पड़ेंगे। और हमारे घर के सामान में क्या आता है, मतलब 10 किलो मैं आटा लेके आती हूँ और जो कि पूरे महीने के लिए हमें मतलब हो जाता है। कभी ऐसा पड़ता है कि 1-2 किलो और लेना पड़ जाता है। मतलब आटा हमारे यहाँ काफ़ी कम यूज़ होता है क्योंकि चावल आयरा डेली खाती है। तो हसन और आयरा के तो ज़्यादातर चावल ही बनते हैं। कभी ऐसा होता है कि 2-3 दिन में उन्हें रोटी खाने का ख्याल आ जाता है तो रोटी खा लेते हैं बच्चे, वरना ये है कि चावल ही बनते हैं। और 5 किलो चावल लाती हूँ मैं, और 5 किलो ही चीनी आती है हमारे यहाँ, 5 किलो ही ऑयल आता है, कुकिंग ऑयल जो होता है। और 1 किलो में घी लाती हूँ, मतलब कुछ मीठा बनाना हो या पराठे वगैरह 1-2 रोज़ाना बनते हैं। मेरा और इनका ही बनता है, आयरा तो ब्रेड वगैरह ही खाती है। और ये कि नहाने के साबुन आते हैं तकरीबन 4, और एक बड़ा लेमन मिक्स का बार आता है। और बर्तन धोने के स्पॉन्ज तो लाती हूँ मैं, एक जूना लाती हूँ। और अगरबत्ती का पैकेट होता है। दालें जो हैं वो हमारे यहाँ सिर्फ मूंग मसूर की ज़्यादातर बनती हैं, तो मूंग मसूर की आधा किलो दाल आती है हमारे यहाँ। और चने की दाल कभी मतलब 2 महीने में 1 मरतबा मैं लाती हूँ, क्योंकि उसमें कभी कबाब बन जाते हैं, कभी थोड़ी बहुत बनती है दाल उसमें से, वरना मूंग मसूर की दाल चावल ही ज़्यादातर हमारे यहाँ बनते हैं। और बस इस तरह की ये चीज़ों से मतलब जो है हमारे राशन की जो है वो हो जाता है। और पत्ती का हाँ 1 किलो वाला पैकेट लाती हूँ पूरा, क्योंकि चीनी पत्ती का ज़्यादा इस्तेमाल है हमारे यहाँ, चाय बनती है काफ़ी टाइम। और दूध का पूरा कार्टन आता है, 1 पाव वाला जो कार्टन होता है वो लेके आती हूँ मैं। तो ये था हमारे जनाब राशन की तफसील। और सब्ज़ी गोश्त ये सब
ज़ाहिर है वो ये लेके आते हैं। इसका मुझे हिसाब किताब नहीं पता कि कितने का आता है, क्या है क्या नहीं। और ये मेरा सूट ला के दिया था सन ने, जो कि सिला नहीं है अभी तक। एंड के दिनों में ज़ाहिर है आता है तो कोई सीता ही नहीं है, फिर वो यूँ ही रखा रहता है। अब सिलवा लूँगी मैं इंशाल्लाह। और बाकी ये कि जो बनता है वो आपके साथ रोज़ाना की वीडियोस में शेयर होता ही रहता है। और ये सब रमज़ान के आखिरी दिन की वीडियो है। मिदत भी आई हुई थी और आखिरी दिन मैंने कहा थोड़ा सा एहतमाम कर लिया जाए, क्योंकि फिर पूरे साल के बाद रमज़ान आएंगे। तो ये मैंने 3-4 तरह की चीज़ें बना ली थी। तो ये रमज़ान की बिल्कुल आखिरी चांद रात की वीडियो है। और चांद रात को के बाद मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। अब इंशाल्लाह ये कि कोशिश करूँगी, हर दफ़ा आप लोगों से बोलती हूँ। और बहुत मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मिलते हैं तो वो बोलते भी हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है काफ़ी दिन से। तो जहाँ कुछ तनकीदबाजी करने वाले लोग हैं वीडियोस पे, वहाँ कुछ मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वीडियो नहीं आई आपकी। तो मेरी वीडियो कम कम ही आ रही हैं आजकल। तो ये कि कोशिश करूँगी अब रेगुलर वीडियो डालूँ। चलिए जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।